आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत ने दिल्ली की एक मस्जिद में मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात की है और आपको ये बता दें कि केजी मार्ग मस्जिद के मुख्य इमाम उमर अहमद इलियासी और कुछ दूसरे मुस्लिम बुद्धिजीवियों से संघ प्रमुख ने चर्चा की है। और इस मुलाकात को लेकर आरएसएस की ओर से कहा गया कि संघ प्रमुख सभी क्षेत्रों के लोगों से मिलते हैं और ये मुलाकात इसी सामान्य संवाद प्रक्रिया का हिस्सा है। तो ये तस्वीरें तब की हैं जब इस मुलाकात के बाहर मस्जिद से बाहर निकले थे संघ प्रमुख और उनके साथ और तमाम जो मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं वो मौजूद थे। इसी के साथ मस्जिद के मुख्य इमाम उमर अहमद इलियासी भी इस चर्चा का हिस्सा रहे हैं और इसी के बाद से जो कयास है वो तेज हो गए हैं। और साथ ही ये कहा जा रहा है कि आरएसएस जो भी इस वक्त कर रही है वो आने वाले चुनाव के तहत आरएसएस की रणनीति है। आज माननीय मोहन भागवत जी अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गोपाल जी, रामलाल जी, इंद्रेश कुमार साहब, आप ये तमाम हजरात आज हमारे पारिवारिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आज हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। आज हमारे वालिद मरहूम मौलाना जमील अहमद इलियासी साहब की बरसी का मौका है, तो ये बेहद खुशी की बात है हमारे लिए, ख़ास तौर से बतौर मौलाना जमील अहमद इलियासी का बेटा होने के नाते मेरे लिए बहुत ही मसरत की बात है कि मोहन भागवत जी ने मरहूम मौलाना इलियासी साहब की कब्र पर फूल पेश किए। हम उनका दिल की तमाम तर गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और इसको सिर्फ इतना ही देखा जाना चाहिए, इसके बियॉन्ड इसको किसी राजनीतिक नुक्ते नज़र से इस आमद को नहीं देखा जाना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। सौरभ जी, डॉक्टर मोहन भागवत जी भी समय समय पर ये बातें कहते रहे हैं और आरएसएस भी मुस्लिम से समुदाय के इंटेलेक्चुअल से खुद मोहन भागवत जी भी मुलाकात कर रहे हैं, एक तरह से संवाद करने की भी कोशिश कर रहे हैं, जो गलतफहमियां उसे दूर करने के लिए। आप मानते हैं या क्या कहना चाहते हैं कि इस तरह की जो बैठकें होती है या मुलाकात होती है और जिस तरह श्रद्धा सुमन होती है, संवाद होता है, ये दूरियाँ कम होंगी? देखिए, दूरियाँ, मैं ये समझता हूँ कि दूरियाँ नहीं हैं, ये दूरियों का एक परसेप्शन फैलाया जाता है, उसके राजनीतिक उसके कोई भी कारण हो सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि माननीय मोहन भागवत जी और संघ के दूसरे कार्यकर्ता समय समय पर सभी सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों से मिलते रहते हैं। एक संवाद का सिलसिला है जो चलता रहता है। आज मोहन भागवत जी यहाँ तशरीफ़ लाए, ये कोई बड़ी खबर नहीं है। ऐसा मोहन भागवत जी सभी से मिलते आए हैं, सुदर्शन जी भी सबसे मिलते आए हैं। तो संघ भारत में जन जन के व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन आज कर रहा है। संघ देश का एक सबसे बड़ा संगठन है और उसके सरबराह मोहन भागवत जी हमारे देश के बड़े सरबराह हैं और हम सभी के बड़े हैं, तो लिहाजा उनका यहाँ आना एक बहुत अच्छा पैगाम देता है। और जिन लोगों को ये गलतफहमियाँ हैं कि समुदायों के बीच में दूरियाँ हैं, उनको इस बात को समझ लेना चाहिए कि ऐसा नहीं है। सौरभ जी, हिंदू समुदाय में भी कुछ लोगों का कहना है कि संघ सांप्रदायिक संगठन है और मुस्लिम इंटेलेक्चुअल, चाहे मुस्लिम समुदाय में भी कहा जाता है कि वो धर्म के खिलाफ रहता है। ऐसे में डॉक्टर मोहन भागवत जैसे जो आरएसएस प्रमुख खुद यहाँ आते हैं, जैसे आपने कहा सुदर्शन जी भी पहले पहल करते रहते हैं, ये उन लोगों के लिए भी समझने वाली बात होगी कि आरएसएस के बारे में जो पेंट किया जाता है वो आरएसएस वैसा नहीं है। ये बिल्कुल ठीक बात है। जो जिस तरह से आरएसएस के बारे में कहा जाता है कि वो मुस्लिम विरोधी है, मुसलमानों की दुश्मन है, ये संगठन ही बिल्कुल ठीक नहीं है। जो जितना मैं जानता हूँ करीब से वो लोगों को कि वो सभी पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती और जो मेजॉरिटी में संघ में जो उसके ज़िम्मेदार हैं वो सभी को जोड़कर देश को, देश हित में, राष्ट्र हित में सभी को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। तो अगर ऐसा ना होता तो मोहन भागवत जी यहाँ क्यों तशरीफ़ लाए?
चलिए, इससे जुड़ी 4 बड़ी खबर अब आपको बताते हैं। खबर ये कि मोहन भागवत मुस्लिम नेताओं के साथ लगातार मुलाकात कर रहे हैं। दिल्ली में मुस्लिम प्रबुद्धों से वो मिले हैं, लगातार उनकी मुलाकात चल रही है। मस्जिद जाकर मोहन भागवत ने ऑल इंडिया इमाम संगठन से बाकायदा बात की है और इसी को लेकर सियासी हलचल भी खूब तेज है, क्योंकि सियासी गलियारों में अब इस बात की चर्चा कि इमाम और भागवत के बीच आखिर बात हुई तो क्या हुई, लेकिन इसको एक बड़ा संदेश बताया जा रहा है। एक संदेश आपसी सौहार्द का, सामाजिक सौहार्द का, और किस तरह से ये मोहन भागवत की जो मुलाकात है इन्हें लेकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।